सभी दोस्तों को जय बाबा भोलेनाथ की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं मृतलोक में क्यों की जाती है शिवलिंग की पूजा। दोस्तों, शिव शंभु आदि और अंत के देवता हैं और इनका ना कोई स्वरूप है और ना ही आकार, वे निराकार हैं। आदि और अंत ना होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। दोस्तों, केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। दोस्तों, वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन के समय सभी देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाहल विष आया। उन्होंने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया तथा नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय निकला विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। दोस्तों, श्री शिव महापुराण के सृष्टि खंड अध्याय 12 श्लोक 82 से 86 में ब्रह्मा जी के पुत्र संत कुमार जी वेद व्यास जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हर गृहस्थ को देहधारी सदगुरु से दीक्षा लेकर पंचदेवों, जिनमें श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शंकर भगवान की प्रतिमाओं में नित्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि शिव ही सबके मूल हैं। मूल को सींचने से सभी देवता खुश हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, परंतु सभी देवताओं को खुश या तृप्त करने पर भी भगवान भोलेनाथ तृप्त नहीं होते। दोस्तों, देवों के देव महादेव देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग की पूजा करना और उसे छूना कुंवारी लड़कियों के लिए निषेध माना जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं वो भी। दोस्तों, हालांकि शास्त्रों में ऐसे कुछ नहीं लिखा है, शिव महापुराण अनुसार यह एक ज्योति का प्रतीक है। फिर भी समाज में प्रचलित धारणा अनुसार शिवलिंग की पूजा सिर्फ पुरुष के द्वारा संपन्न होनी चाहिए, ना कि नारी के द्वारा। साथ ही विशेष रूप से अविवाहित स्त्री जो शिवलिंग पूजा से पूरी तरह से वर्जित है। यह ऐसा क्यों है? दोस्तों, कहावतों के अनुसार कुंवारी लड़की को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं है। साथ ही इसके चारों ओर भी कन्या को नहीं घूमना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में व्यस्त रहते हैं। जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो विधि विधान का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। देवता और अप्सराएं भी भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद सावधानी से उनकी पूजा करते हैं। यह इसलिए कि कहीं देवों के देव महादेव की तंद्रा भंग ना हो जाए। जब शिव की तंद्रा भंग होती है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। इसी कारण से कुंवारी लड़कियों को शिव पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ
कि अविवाहित स्त्री यानी कुंवारी कन्या शिव की पूजा कर ही नहीं सकती। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, बल्कि कुंवारी लड़कियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ कर सकती हैं। कई महिलाएं लगातार 16 सोमवार को भगवान शिव का सोमवार व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर प्राप्त होता है। वहीं विवाहित महिलाओं के पति नेक मार्ग पर चलते हैं। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। जैसा कि तीनों लोकों में भगवान शिव को एक आदर्श पति माना जाता है, इसलिए कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रखती हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं उन्हें शिव के समान ही आदर्श पति मिले। वैसे भगवान शिव का यह व्रत किसी भी सोमवार को रखा जा सकता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने में जो कोई भी इस व्रत को रखता है उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। श्रावण का महीना उसी तरह है जिस तरह की इस्लाम में रमजान का महीना। इस माह पूरे समय व्रत रखने का विधान भी है। शिव पूजा के संबंध में भारत के अलग अलग राज्यों में मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं। दक्षिण भारत में मंदिर के भीतर पूजा सिर्फ मंदिर का पुजारी ही कर सकता है, दूसरे लोगों को यह पूजा करने की इजाजत नहीं होती। वहीं उत्तर और विंध्य में पूजा खुद श्रद्धालु करते हैं। घरेलू पूजा में दक्षिण भारत में पुरुष भगवान शिव या शालिग्राम का अभिषेक करते हैं, वहीं महिला अभिषेक के लिए चढ़ाए जाने वाली वस्तुओं को पुरुष को देने का काम करती हैं। इसी शुभ जानकारी के साथ सभी भक्तों को, सभी दोस्तों को जय बाबा भोलेनाथ की।